அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट इंडी गैश प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आपके लिए आज का कार्यक्रम है व्याकरण के एक अंश, वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. हम जो कुछ बताना चाहते हैं उसे संक्षिप्त बतावे तो वो बहुत सुनने वालों को या पढ़ने वालों को अच्छा लगेगा. साथ ही साथ वो संक्षिप्त भी हो और सार्थक भी हो. अपने बड़े बड़े सिद्धांतों को संक्षेप में छोटे छोटे शब्दों में व्यक्त करना एक सामान्य बात नहीं है. उसके लिए अत्यंत अभ्यास की आवश्यकता है. उदाहरण के लिए संगीत है. संगीत के सात स्वर हैं. इसे सप्त स्वर कहते हैं. इन सप्त स्वरों के लिए हर एक स्वर का अलग अलग नाम होता है. ये सात स्वरों के लिए सातों वाक्य या सातों शब्द बनाने के बदले हमारे आचार्यों ने सिर्फ एक शब्द में उस सबको बता दिया है. जो संगीत जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं वो है सारी गम पदनी. सब उल्टा सारी गम पदनी वो आरोहण है. अवरोहण सानी दब मगरी अगेन साय सानी दब मगरीशा सानी दब मगरीशा वो क्या है, रिपीट आएगा. रिपीट जब आता है तो उसे अवरोहण कहते हैं. ये आरोहण अवरोहण संगीत का हृदय माना जाता है. इसको आसानी से हमें समझाने के लिए संगीत के स्वर सप्त स्वरों को स रि ग म प द नि ऐसा सात वर्णों में उन्होंने टूस लिया है, समा लिया है. इसी प्रकार हिंदी के महान कवि रहीम कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूर, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चूर. पानी गए ना उबरे मोती मानुस चूर. मैं बार बार यही कहा करता हूँ. जब पानी शब्द का उपयोग किया है, ये तीन संज्ञाओं के लिए तीन चीज़ों के बदले में इस पानी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है. रहीम कहते हैं, पानी राखिए राखिए रखिए बिन पानी पानी के बिना सब शून्य है. शून्य का मतलब है शून्य. हिंदी में जीरो को तमिल पूज्यम एंबार जीरो को शून्य कहते हैं. आकाश को भी शून्य कहते हैं. शून्य में मिला देना, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है. कुछ है लेकिन स्थूल रूप में कुछ नहीं है. अस्थूल रूप में है, वो अलग बात है, वो गहरे चिंतन की बात है. लेकिन बिन पानी सब शून्य है, जीरो है. पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे. पानी ना जाएगा तो ना उबरेगा. कौन कौन? मोती मानुस चूर. मोती के लिए ऊपर से आकाश से तारा है, उसका नाम है स्वाति. उस स्वाति से पानी नीचे उतरना है, बूंद नीचे उतरना है. उस बूंद को सीप के मुंह में जाना है. उस सीप को समुद्र की गहराई तक जाना है. बहुत साल बीतना है.
उसके बाद ये मोती बनता है। बिना उस ड्रॉप के, बूंद के, वो सिर्फ सीप ही रहता है, उसको कोई मूल्य नहीं है। उसके बाद मनुष्य, मनुष्य के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। कौन सा पानी? वो है आत्मविश्वास, तन्नம்பிக்கை. யானையின் பலம் இதிலே, தும்பிக்கையிலே, मनिदरोட बलम इदिले, नम्बिக்கையிலே என்று பாடுவார்கள். आदमी का बल जो है आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस. वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो ज़रूर आदमी अपनी यात्रा में, जीवन यात्रा में सफल हो सकता है, सफलता की चोटी पर चढ़ सकता है. इसलिए आदमी को क्या चाहिए? आत्मविश्वास रूपी पानी चाहिए. आई कैन डू, बार बार हर कक्षा में कहा करता हूँ, छात्रों आप ये बताइए, आई कैन डू. आई कांट मत कहिए, आई कांट कहना कायरता है. आई कैन डू सर, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल. क्योंकि कोई भी बात असंभव नहीं है. इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए? वो पानी चाहिए. उसके बिना वो शून्य हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. उसके बाद चून. चून जो है सुनाबू कहते हैं. सुनाबू जो हमारी दीवारों पर वाइट वॉश करते हैं, वो पत्थर के रूप में ही है. उसको ला करके एक बाल्टी में डालते हैं और बकेट में बोल रहा हूँ, तो उस पर पानी डालते हैं. पानी डालने पर वो ऊपर उभरता है, वो चूना, सुनाबू. तब उसको लेकर के हम वाइट वॉश करते हैं. इसलिए बिना पानी के चूना जो है वो पत्थर है. उसी प्रकार बिना पानी के मतलब बिना आत्मविश्वास के मनुष्य बेकार है. बिना स्वाति के बूंद के वो शिप बेकार है. इस प्रकार इस छोटे लाइन में, छोटी पंक्ति में रहीम ने इतनी बड़ी भारी शब्द को टूट दिया है. जैसे कि बिहारी, गागर में सागर भरना, ये उनकी अनोखी खासियत है बिहार लाल की. वो बिहारी के बारे में कोई बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको अगर लेके जाएंगे तो आपका समय बहुत नष्ट हो जाएगा. इसलिए बिहारी के बारे में एक और एपिसोड में आपको बताऊंगा. वो तो सागर है, बिहार सही है ना, वो सागर है. वो सागर के अंदर उस पर तैरना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम तैर सकते हैं, तैरेंगे, तैर सकेंगे. इस प्रकार बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे शब्दों में टूस देना, यानी भर देना, एक अनेक प्रकार की खासियत है, विशेषता है. उसे हम लोगों को जानना चाहिए. इसी इच्छा से, इसी इरादे से, इसी कामना से मैं आज से आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये टॉपिक है. शब्द अनेक हैं, अर्थ एक ही है, लेकिन उस अनेक अर्थों को बताने के बदले छोटे छोटे शब्दों में मैं बता लेना चाहता हूँ. और पहला है प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय. प्रशंसा करने योग्य है, प्रशंसनीय है. और पाप करने के बाद स्वयं दंड देना, पाप करने के बाद स्वयं दंड देना, प्रायश्चित, प्रायश्चित. और पल खाकर ही रहने वाला, यानी जीने वाला, पल खाकर ही जीने वाला फलाहारी, पल खाकर ही जीने वाला फलाहारी. बच्चों के लिए उपयोगी, बालोपयोगी. बच्चों के लिए उपयोगी, बालोपयोगी. बच्चों के लिए उपयोगी, बालोपयोगी. इसे देखकर डर लगे, इसे देखकर डर लगे, डरावना, भयावह, भयावह या डरावना. जिसकी आत्मा महान हो, इसकी आत्मा महान हो, महान महात्मा. इसकी आत्मा महान हो, महात्मा.
जिसकी आंखें मीन के समान हो, मीन मतलब मछली, जिसकी आंखें मीन के समान हो, मीनाक्षी, क्योंकि थल में मीन जो है, मछली जो है, वो कभी सोता नहीं। मीन जो है वो कभी सोता नहीं। उसी प्रकार मीन के समान बिना सोए शासन करने वाली, हमारी रक्षा करने वाली, सुरक्षा करने वाली देवी माता है मीनाक्षी। इसलिए मदुरई मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी कहते हैं। और इसने यश प्राप्त किया है, यशस्वी, इसने यश प्राप्त किया है, यशस्वी। यवन पुगड़ பெற்றிருக்கிறானோ அவன் புகழ்மிக்கவன்। राजा से विद्रोह करने वाला, राजा से विद्रोह करने वाला राजद्रोही, राजा से विद्रोह करने वाला राजद्रोही। खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित, रक्तम तोइंद, खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित। और रजोगुण सब, रजोगुण जिसके हो, रजोगुण संबंधी जो हो वो राजसी, रजोगुण से संबंधी राजसी। लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला, लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला लौह पुरुष, लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला लौह पुरुष, जिसका इलाज ना हो, जिसका इलाज ना हो, इलाज मतलब ட்ரீட்மெண்ட், சிகிச்சையே செய்ய முடியாத அளவுக்கு நோய்னா அது லா இலாஜ், जिसका इलाज ना हो, லா இலாஜ், அதற்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது, அப்படிப்பட்ட நோய், அது பேர் லா இலாஜ்। व्याकरण विषय को विशेष ज्ञानी, विषय का, किसी विषय का विशेष ज्ञानी, அதாவது இங்கிலீஷ் சொல்லுவாங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொல்லுவாங்க, ஸ்பெஷலிஸ்ட், वो विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। व्याकरण जानने वाला, इलक्कणम அறிந்தவன், व्याकरण जानने वाला वैयाकरणिक, व्याकरण जानने वाला वैयाकरणिक। साल में एक बार होने वाला, साल में एक बार होने वाला, ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வருவது सालाना या वार्षिक, सालाना या वार्षिक। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, யாருடைய மனைவி இறந்து விட்டாலோ மனைவி இழந்தவன் விதுர், கணவனை இழந்தவள் விதுவா என்பார்கள், மனைவியை இழந்தவன் விதுர்। जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर। वसुदेव का पुत्र वासुदेव, कृष्ण, वसुदेव का पुत्र वासुदेव। सदा रहने वाला, शाश्वत, स्थायी, सदा रहने वाला, शाश्वत, निरंतरमानது, स्थायी, परमानेंट। और एक बार प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय, पुगழத் தகுந்தது, प्रशंसनीय। पाप करने के बाद स्वयं दंड देना, பாவம் செய்த பிறகு தனக்குத்தானே தண்டனையை போட்டுக்கொள்வது, அது பிராயச்சித்து। பல் காकर ही जीने वाला, பழத்தை மட்டுமே சாப்பிட்டு கொண்டு உயிர் வாழ்பவன் பலாஹாரி, பலாஹாரி। बच्चों के लिए उपयोगी, பிள்ளைகளுக்காகவே பயன்படுத்தப்படுவது, குழந்தைகளுக்காகவே, वो बालोपयोगी, बालोपयोगी। जिसे देखकर डर लगे, यदि பார்த்து பயம் வருகிறதோ वो भयावना या भयावक या भयानक। और इसकी आत्मा महान हो, யாருடைய ஆத்மா உயர்ந்ததோ, ग्रेट, அவன் महात्मा। इसकी आत्मा महान हो, इसकी आंखें मीन के समान हो, யாருடைய கண்கள் மீனை போல் இருக்கின்றவோ वो मीनाक्षी, मीनाक्षी। और इसने यश प्राप्त किया हो, यवन पुगड़ பெற்றிருக்கின்றானோ அவன் यशस्वी, यशस्वी पुरुष। राजा से विद्रोह करने वाला, மன்னனிடம் புரட்சி செய்பவன், राज विद्रोही, राजद्रोही, राजविद्रोही। खून से रंगा हुआ, रत्तम तोइंद,
खून से रंगा हुआ रक्त रंजित, रक्त रंजित। और जो गुण सबसे, जो रजोगुण संबंधी हो, जो रजोगुण संबंधी हो, गुण के 3 होते हैं ना, रज तम, जो रजोगुण संबंधी हो राजसी, और लोहे के समान पत्थर हृदय वाला, दो लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला लौह पुरुष, वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहते हैं। और जिसका इलाज ना हो, யாருக்கு எந்த வியாதிக்கு சிகிச்சையே ட்ரீட்மெண்ட்டோ கிடையாதோ அது லா இலாஜ், லா இலாஜ்। புற்றுநோய்க்கு, கேன்சருக்கு மருந்து இல்லை என்று சொல்லுவார்கள், இப்பொழுது அதையும் கண்டுபிடித்துள்ளார்கள் ரஷ்ய விஞ்ஞானிகள்। और विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ, ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மேட்டரை பற்றி நன்றாக அறிந்தவன் அவனால் विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। व्याकरण जानने वाला, व्याकरण जानने वाला, इलक्कणम அறிந்தவன் वैयाकरणिक, वैयाकरणिक। साल में एक बार होने वाला, ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வருவது, செய்யப்படுவது, அது सालाना या वार्षिक, सालाना या वार्षिक। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर, जिसका पति मर गया हो वो विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर। वसुदेव की का पुत्र वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव। सदा रहने वाला, शाश्वत या निरंतर या स्थायी। इस प्रकार हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बना सकते हैं। एक शब्द का अच्छी तरह आप मनन कर लें तो इतने शब्द हमें पढ़ने की, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके छोटे छोटे शब्दों में बड़ी बड़ी बातों को ठोस लेना एक प्रकार की कला है। कला में क्षमता है, ये क्षमता सभी को मिल सकता है, लेकिन हमें उसे ढूंढना होगा और उसका अभ्यास करना होगा। प्रचारकों का कर्तव्य है छात्रों को इस प्रकार का अभ्यास कराना, इस प्रकार का अभ्यास कराना हमारे अध्यापकों का कर्तव्य है। आशा है कि हमारे प्रचारक बंधु इसको अपनाएंगे और अपने छात्रों में इसको पढ़ाएंगे। इसके द्वारा स्वयं का ज्ञान भी कम ना होगा, बढ़ता जाएगा और दूसरों के लिए भी लाभदायक होगा। यही मेरा आपसे सविनय प्रार्थना है, क्योंकि इस प्रकार का जो ज्ञान रखता है वही पंडित कहलाता है। वो पंडित कहलाने से चूकता नहीं, उसका सम्मान बराबर बना रहता है। आशा है कि आप अपने छात्रों को ऐसे पढ़ाएंगे। जो छात्र इसे सुन रहे हैं वे भी इसे अपनाएंगे। अगर कोई शक हो तो दोबारा आप इस वीडियो को देखें। சந்தேகம் இருந்தால் மீண்டும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள். நான் இன்றைக்கு முழுவதுமாக ஹிந்தியிலேயே பேசியிருக்கிறேன். இந்த வீடியோவிலே தங்களுக்கு புரியும் என்று நம்புகிறேன், புரிந்து இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். புரியாமல் இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய டீச்சரிடம், பிரச்சாரக்கிடம் சென்று சந்தேகம் கேளுங்கள், கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இதன் மூலமாக இன்னும் பல மாணவர்களுக்கு விளக்கம் புரியும். ஒருவருக்கு அளிக்கிற விளக்கமானது பல பேருக்கு நிறையும். ஒரு வகுப்பிலே 40 குழந்தைகள் இருந்தால் அதில் ஒரு குழந்தை ஒரு சந்தேகம் கேட்டால் அதற்கு விளக்கம் சொல்வார் ஆசிரியர். அது 40 பிள்ளைகளுக்கும் போய் சேரும். அதுபோல் இந்த பதிவை நீங்கள் எல்லோருக்கும் பகிருங்கள், நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள், அவர்கள் நண்பர்களுக்கு பகிர்வார்கள். இப்படியாக அது பலரிடம் போய் சேரும். அதன் மூலமாக அனைவருக்கும் நன்மையே விளையும் என்று சொல்லி இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கின்றேன். நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன்
தங்களை சந்திக்க விளைகின்றேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் அன்பர் ஆர் सुंदरराजन, तिरुपुर। कल इसी प्रकार के एक नए शिष्य के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, तिरुपुर। धन्यवाद, नंदी, धन्यवाद, नंदी, धन्यवाद, नंदी। जय हिंद।